अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे आपके सामने कि केपीके के इलाकों में जैसे बुनेर, जैसे स्वात, जैसे गिलगित, कई इलाकों में सैलाब आया है और उनके लिए भी एक पैगाम है और उनके अलावा जितने और लोग हैं उनके लिए भी एक अहम पैगाम है। मौलाना नुरमान साहब की तरफ से ये खत है, तो ये खत मैं आपके सामने अभी सुनाऊंगा। तो आप सब लोग इसको सुने और इसके ऊपर अमल भी करें और आगे लोगों तक ये पैगाम भी पहुंचाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप अहबाब बखैली से होंगे और दीन मतीन की आली मेहनत को सीखने और सारे आलम में आम करने में। मेरे अजीजों, आपको मालूम है कि पूरी कायनात के जर्रे जर्रे को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से बनाया है और पैदा किया है। वो भी अल्लाह ताला ही का पैदा किया हुआ और बनाया हुआ है। अलबत्ता दुनिया और आखिरत में आने वाले हर किस्म के अच्छे व बुरे हालात को अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत व मसलहत से इंसान के अमाल से जोड़ दिया। हालात के आने पर हरगिज परेशान, बेचैनी और घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि ऐसी हालत में भी और बेसाजो सामान होने की हालत में भी अल्लाह ताला की तरफ पूरे पूरे तौर पर मुतवज्जे हो जाएं और 100% उसी पर एतमाद और पूरा पूरा भरोसा करने की जरूरत है। हर आन हर घड़ी अल्लाह ताला की गैर से निगाह हटाकर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात आली पर होनी चाहिए। अंबिया अलैहिस्सलाम पर हालात आते तो अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होते। मेरे अजीजों, आज हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, सैलाब, आफात और मुश्किलात, ये सब महज इत्तिफाकी नहीं है। ये अल्लाह ताला की तरफ से पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक तंबीह, एक पैगाम और एक बेदारी है। ये वक्त गफलत और सुस्ती का नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के दर पर झुकने और आमाल को दुरुस्त करने का है। इस्तिगफार करें और अपना रुख अल्लाह ताला की तरफ मोड़ दें। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में है कि जब कोई मुसीबत या परेशानी आती तो सबसे पहले नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाते, फिर अपने आप को हजूर अपने आप को अल्लाह के सामने सजदा रेज करते और अपनी उम्मत को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को दुआ, इस्तिगफार और सदका खैरात की तलकीन फरमाते हैं। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के हालात भी यही बताते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब कहत आया तो वो कई कई रातें आंसू बहाएं, उम्मत के जान पर रोते, अपना खाना आम मुसलमानों के बराबर कर देते और हर मौके पर लोगों को सदका इस्तिगफार की तंबीह देते। मेरे अजीजों, यहाँ एक बात और समझने की है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान आपस में एक जिस्म की मानिद है। अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती तो पूरा जिस्म बेख्वाबी और बुखार में मुब्तला हो जाता है। इसलिए अगर आज सैलाब या आफात किसी एक इलाके में आई है तो बाकी ये ना समझे कि सिर्फ इन्हीं की आजमाइश है, नहीं, ये हम सब की आजमाइश है। ये सब के लिए तंबीह है। हमें उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझना चाहिए, उनके लिए दुआएं बढ़ाना और अपनी इस्लाह की फिक्र करना। ये आफात हमें ये पैगाम दे रही है कि हम गुनाहों को छोड़ दें, अपने घरों को कुरान और जिक्र से आबाद कर दें, मसाजिद को नमाज और दुआओं से आबाद करें, इस्तिगफार की कसरत हो और अल्लाह ताला के रास्ते में कम बेश औकात की पैदल जुमातें चलाई जाएं, मसनून दुआओं का एहतिमाम किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका बलाओं को दूर करता है और उम्र में इजाफा करता है। लिहाजा आज हमें जरूरत है कि अपने आंसुओं से भी अल्लाह ताला को मनाएं और अपने अमाल से भी अल्लाह ताला की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करें। जब बंदे अल्लाह ताला की तरफ पलटते हैं तो जमीन अपनी बरकतें लुटा देती है और आसमान से अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं। हम सब मिलकर सच्चे दिल से अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, तौबा करें, आपस में शफकत, हमदर्दी और एक दूसरे के खैर ख्वाह बनकर जिंदगी गुजारने की कोशिश करें, अपने अमाल को दुरुस्त करके अल्लाह ताला को राजी कर लें। यही रास्ता हमारी निजात और कामयाबी का है। अल्लाह ताला हर किस्म के शुरूर व फितन से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। तमाम अहबाब की खिदमत में सलाम और दुआओं की दरखास्त। फ़कत वस्सलाम, बंदा नबी रहमान।